केजरीवाल के घर के बाहर हुए हमले से जुड़ी हुई हाईकोर्ट पहुंच गया है अभी यह मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। घर के बाहर जिस तरीके से हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के घर हमले की निंदा की है। अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूत सुरक्षित रखने के लिए भी कहा है, सबूत सुरक्षित रखे जाएं और 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कुछ असामाजिक तत्व पहुंचे थे, तोड़फोड़ की गई थी, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए थे, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया था। आशीष सिन्हा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। आशीष, हाईकोर्ट में आज क्या हुआ? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के घर पर जो हमला हुआ था उसको लेकर चिंता जाहिर की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमने इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज देखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि इस घटना में जो अभी तक आपने जांच की है उसकी स्टेटस रिपोर्ट आप हमें सीलबंद लिफाफे में 15 अप्रैल तक जमा करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह भी कहा कि घटना के जो भी सीसीटीवी फुटेज हैं, घटना के पहले, घटना के बाद का और घटना के दौरान का, इन सभी सीसीटीवी फुटेज को अब प्रिजर्व करके रखा जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में बताने की कोशिश की गई और कोर्ट को में कहा गया कि इस मामले से जुड़े जितने भी वीडियो फुटेज है उनको प्रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि 8 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है। सीएम आवास की तरफ से इसमें कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसमें खुद सो मोटो लेते हुए शिकायत दर्ज की है और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस की इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप इस मामले में जो अभी तक आपने जांच की है उसकी स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में आप जमा करें। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट 15 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। 15 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। आशीष, लेकिन जो लोग घर के बाहर देखे गए, जो सीसीटीवी फुटेज में देखे भी हैं, कुछ लोगों को तो हिरासत में लिया गया होगा। पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? कौन ये लोग थे? क्या किसी के कहने पर ऐसा किया? देखिए, अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से ये रिवील नहीं किया गया है कि आखिर ये लोग कौन थे, इनका मकसद क्या था, क्यों इस तरह से उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला किया था। ये सभी जांच का विषय है और इसके बाद दिल्ली पुलिस जांच करने के बाद हो सकता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बारे में बताए। क्योंकि अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यहां तक कह दिया है कि आप इस मामले में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट जमा करें। तो उम्मीद यही है कि दिल्ली पुलिस अब इस मामले में कोर्ट को ही ये जानकारी देगी और उसमें बताएगी कि आखिर इन लोगों का इरादा क्या था। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुरक्षा का मुद्दा उठाया था अरविंद केजरीवाल के और मांग की है कि इस मामले में एसआईटी की जांच कराई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट एक एसआईटी का गठन करे जो इस मामले में निष्पक्ष जांच करे। ठीक है, 2 हफ्ते का वक्त दिया है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और जैसे आशीष बता रहे हैं 15 अप्रैल को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस को भी जवाब देना होगा इस हमले को लेकर, कौन ये हमलावर थे और किस तरीके से यहाँ पहुंचे और किस मंशा से हमला किया। शुक्रिया आशीष आपका इस अपडेट के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौट रहे हैं।